गांधी साहब, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। गांधी साहब, मेरा सवाल है वाक़या करबला के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, कि जब हम वाक़या करबला का मुताला करते हैं तो किसी भी चीज़ का, इस्लामिक तारीख का मुताला या कुरान मजीद का या अहादीस का, रिवायात का मुताला, तो उसमें हम ये चीज़ देखते हैं। सबसे पहले बुनियादी जो चीज़ है कि वहाँ पर जो शहादत दे रहा है वो कौन है। तो वाक़या करबला में जब भी हम इस चीज़ का मुताला करते हैं तो उस वक्त जब ये वाक़या पेश आया मैदान करबला के अंदर, तो वहां पर आईनी शहादत क्या कोई देने वाला है? क्या किसी तारीख के अंदर, क्या किसी रिवायत के अंदर, या खुद कुरान मजीद क्या इस चीज को डिफाइन करता है, वाजे करता है कि वहां पर आईनी शहादत किसने दी? और जब ये वाक़या जो भी आज किताबों में लिखा गया है, अहले तशय्युह की किताबें हम ले लेते हैं या तारीख की किताबें ले लेते हैं, तो ये वाक़या करबला का जो असल पस मंजर है, जो इस पर पहली किताब लिखी गई है, वो कौन सी किताब है? हमें किस तरह पता चलता है? वो ऑथेंटिक रिवायत या कोई ऑथेंटिक जी। दलील हमारे पास कौन सी है कि जिससे ये पता चले कि वाक़या करबला का हकीकी पस मंजर क्या है, इसका आगाज, इसका। यानी शहादत तो किसी ऐसे शख्स ही की हो सकती थी जो उस मार्के में मौजूद होता, या सैयदना हुसैन के साथ हम सफ़र होता, या मुकाबिल में जो लोग आए थे उनमें से होता। उसमें ज़ैनुल आबिदीन ही है जो ज़िंदा रह गए, बाद में भी उन्होंने अच्छी उम्र पाई, एक बड़ा अरसा उन्होंने इबादत और रियाजत में गुजारा, बड़ी गैर मामूली शख्सियत थी उनकी, वही रह गए थे। उन्होंने इस तरह की कोई तफसीलात कभी बयान करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। तो इसलिए ये बहुत बाद के लोग हैं जिन्होंने ये किस्से सुनाए हैं, और फिर मक्तल के नाम से या इसी तरह बाज़ और उन्मानात के साथ बाज़ रिसाले लिखे गए। वो कोई बड़े सिका लोगों की तसनीफ़ात नहीं हैं, वही बुनियाद बनी है अबू मखलफ वगैरह। और बाद के लोगों ने वो रवायात जो ज़ुबान ज़द आम थीं, लोग उनको कहीं ना कहीं से सुन के बयान कर रहे थे, वो अपनी किताबों में दर्ज कर दी हैं। उन सब को देखने के बाद मेरे नज़दीक अब सही तरीका ये है कि आप वाक़े को अगर समझना चाहते हैं तो आप उनमें से वो मवाद अलग कर लें जिस पे कोई जरा नहीं है, जिसमें कोई इख्तलाफी नुक्ता है नज़र नहीं है। मैंने जब भी ये सही की है, बिलमूम तारीख़ी वाक़यात में बड़ी गैर मामूली और बड़ी हद तक माकूल तस्वीर सामने आ जाती है। तो ये तरीका ही आप इख्तियार कर सकते हैं। ऐनी शाहिदीन मौजूद नहीं है, चुनांचे इस तरीके की रोशनी में ये बड़ी सादा चीज़ है। यानी सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो ने जब ये महसूस किया कि मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हो के दुनिया से रुखसत होने के बाद अब उन्होंने विलायत अहद का तरीका इख्तियार कर लिया है और अपने बेटे को हुक्मरानी के मनसब पे फायज कर दिया है, तो जिस तरह क़यादत की सलाहियत रखने वाले हौसलामंद लोग कोशिश करते हैं, उन्होंने कोशिश की कि ये हुकूमत उनको मुंतकिल हो जाए। उस मकसद के लिए वो आज़म सफ़र हुए। वहाँ मक्के में इसके कोई असबाब नहीं थे, वहाँ हज के मौके पर वो मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद वो ये जानते थे कि यहाँ अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर भी हैं। मदीने से वो गुरेज करके निकल आए थे। चुनाचे उन्होंने कोशिश की कि वो कूफ़ा चले जाएं। कूफ़ा के लोग उनको बुला भी रहे थे। कूफ़ा उनके वालिद गिरामी के शियान का शहर था, यानी ज़्यादातर उनके हामी वहाँ आबाद थे, उनका वो दारुल हुकूमत भी रहा था। उनकी दावत पर जा रहे थे। हुकूमत ने पहले मरहले में वो हालात का अंदाज़ा करके उनको काबू में करने की कोशिश की कि कोई फसाद पैदा ना हो। जब उन्होंने महसूस किया कि इसके इम्कानात हैं, तो जिस तरह हुकूमतें किया करती हैं, सख्त तरीके से नज़्म को नाफिज कर दिया और हुक्म दे दिया कि एक ऐसा गवर्नर मुकर्रर किया जाए जो वहाँ जाके मामलात संभाल ले। चुनाचे ये हादसा, बहुत ही अफसोसनाक हादसा पेश आ गया। मेरे ख़्याल में इसमें जो कुछ किया गया उसको बेहतर तरीके से किया जा सकता था और मकासद भी हासिल किए जा सकते थे। इसलिए मैं सैयदना हुसैन की शहादत को मज़लूमाना शहादत समझता हूँ। उनके साथ ये मामला इस तरह करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने कोई लश्कर नहीं बना लिया था, वो हमलावर नहीं हो गए थे। वो अपने ख़ानदान के साथ वहाँ मुंतकिल हो रहे थे। इसमें शुबा नहीं कि उनका इरादा यही था कि
کوئی تائید اگر ان کو حاصل ہوتی ہے کوفہ سے تو وہ کوئی اقدام کریں گے. جب وہ کرتے اس وقت دیکھ لیا جاتا. اس وقت تو خود انہوں نے جو تینوں صورتیں پیش کر دیں وہاں پہ، ان میں سے کسی کو بھی قبول کر کے معاملہ ختم کیا جا سکتا تھا. ان میں حکومت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سب سے بہتر صورت وہ تھی کہ مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے، میں اس سے اپنا معاملہ خود کر لوں گا. یہی کرنا چاہیے تھا، لیکن ابن زیاد نے اصرار کیا. اس کو انہوں نے اپنی اہانت سمجھ کر شدت سے اس کی نفی کی اور یہ حادثہ پیش آ گیا.